चला जाए ट्रेन पहले हाथ भर ले चला तो क्षेत्रफल देखो लिखा गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4y से घिरा क्षेत्रफल। देखो ध्यान से समझो इसको, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। ऐसे भी ये पूछ सकता है, या कोई भी मान देके अगर पूछ दे y स्क्वायर इक्वल टू 12x हो गया, या x स्क्वायर इक्वल टू 14y 16y जो भी दे देगा, 16/3 दे देगा, कई तरीके से पूछ सकता है। ये सवाल भी बहुत जो बताया जा रहा है बहुत पॉपुलर सवाल है, पूछा जाता है बार बार। देखो क्षेत्रफल का एरिया कैसे निकालते हैं, कोई भी रीजन पर जब निकालते हैं तो एक्स अक्ष पर निकालते हैं तो वाई अक्ष पर निकालते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू एरिया को निकाल रहे हैं। ये देखो y dx यानी x इज इक्वल टू a से x इक्वल टू b, यानी सीमा जो देख रहे हैं हम लोग x अक्ष का देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो x अक्ष पर हम लोग कर रहे हैं। अगर इसी चीज को हम लोग y अक्ष पर देखेंगे तो a इज इक्वल टू उस केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b, और यहाँ फंक्शन जो हो जाएगा x का हो जाएगा और इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, dy हो जाएगा। तो हम लोग देखो सवाल जो लिखे हैं इसको हम लोग करने जा रहे हैं x पर, ठीक है। तो यहाँ देखो सवाल क्या दिया है, पहले जब भी दिया रहता है क्षेत्रफल का निकालने वाला सवाल, यानी घिरा क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहला काम क्या है कि ये सांख्य वाला जो चैप्टर है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो होता है, ये होता है तुम्हारा परवलय। क्या होता है, परवलय। तो 11 में था परवलय, तो परवलय का पहले रचना कैसे करते हैं हम लोग, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 4, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखो ऐसे पहले ये बन जाएगा, सीधा सीधा रहता है, यानी यहाँ पर तुम्हारा रहेगा मूल बिंदु 0 0 रहेगा, ठीक है। 4 केस होता है परवलय, कितना केस होता है, 4 केस। देखो एक ऐसे होता है, दूसरा क्या होता है, ये एक ऐसे होता है, तीसरा क्या होता है, ये एक ऐसे होता है, और चौथा जो होता है वो एक ऐसे होता है। यानी यहाँ पर जो तुम्हारा देखो दिख रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 4y दिख रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 4y, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y देखो क्या होगा, ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू 4y जो होगा वो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर इक्वल टू 4y हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अगर माइनस दिया रहता तब नीचे कर देते हम लोग। अब यहाँ पर देखो लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, क्या दिया है 4x, तो ये देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा देखो जब लाएंगे इसको हम लोग, तो ये देखो ये हो गया तुम्हारा ऐसे, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x 4y हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगा, सही है। अब देखो ये बन गया है रीजन, हम लोग को निकालना है। यहाँ पर देखो पहला काम क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट है हम लोग अगर x अक्ष पर निकालेंगे, तो पहला काम कि हम लोग इसको देखो ले रहे हैं, और ये एरिया हम लोग का निकल के आ रहा है, कह रहा है घिरा क्षेत्रफल, तो यही घिरा हुआ क्षेत्रफल है इसमें से। तो यहाँ पर लोअर लिमिट तो पता चल रहा है इसका हमको, लेकिन यहाँ का हम लोग को नहीं पता चल रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो समीकरण और ये समीकरण, तो इन दोनों समीकरणों को पहले हम लोग हल करके मान निकालेंगे। दोनों समीकरण जब भी रहेगा पहले ना, अरे जो वहां पर जब भी दो समीकरण रहता है तो दोनों समीकरण को हम लोग मिसाल के मान निकालते हैं पहले। नहीं, प्रतिच्छेदन बिंदु जब भी निकालना होगा तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा अलजेब्रा से। तो यानी यहाँ पर जो दिया गया है कौन सवाल हम लोग का, ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4y दिया है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर सॉल्व करेंगे तो एक में से मान उठा के दूसरे में क्या किया जाए, एक में से मान उठा के दूसरे में रख दिया जाए। तो चलो देखो यहाँ पर y, अगर यहाँ पर लोग x का मान अगर निकालेंगे तो x का मान क्या होगा y स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से अगर देखेंगे तो x का मान y स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर ले जाकर रख दो तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4 का पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4y। ठीक है, जब करवा तो लोग तो y पावर 4 हो गया बटे में 4 चौके 16 बराबर यहाँ 4y हो गया। तो जब निकालेंगे हम लोग यहाँ पर तो y क्यूब का मान क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ गया 4 आ जाएगा, आया 4 आ गया ना 4। तो यानी यहाँ पर y क्यूब जो है 64 वो 4 का क्यूब है, तो 4 आ गया हम लोग का। इसका मतलब कि अब हम लोग को लिमिट मिल चुका है कौन, अगर यहाँ y का मान 4 आ गया, y का मान क्या आ गया 4 आ गया, तो किसी में y का मान 4 तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो 1 के रूप में रहेगा। x का मान कितना हो जाएगा, देखो y का मान हम लोग का y क्यूब जो आया हम लोग कितना आ गया 64 आ गया। तो अब किसी में भी रखे बोले आगे चाहे समीकरण 50 समीकरण 2 में, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बराबर 4 हो गया, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर काटेंगे जब हम लोग तो x का मान भी 4 ही आएगा। तो मिल गया हम लोग को पॉइंट, यानी यहाँ का जो पॉइंट मिलेगा वो 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लिए तो ये 4 आ गया और क्या आ गया 0 आ गया। अब हम लोग को लोअर लिमिट मिल चुका है, x का लोअर लिमिट क्या है 0 है और x का अपर लिमिट क्या है 4 है। तो अब देखा ध्यान से, यहाँ पर हम लोग चल रहे इस सवाल को क्या करने हैं प्रूव करने है। तो मिला के हम लोग सॉल्व कर लिए, एक देख ला एक बार पहले लिख ला जल्दी से। ये जो समीकरण को हमेशा मिला के हल करना है, ये चीज हमेशा याद रखना। x अक्ष पर जब भी करेंगे तो x अक्ष पर बिंदु खोजेंगे, y अक्ष पर रहेगा तो y अक्ष पर बिंदु खोजेंगे। अभी देखो इसी फार्मूले में मान रखा जाएगा, सॉल्व करके फिर हम लोग आंसर तुरंत निकालेंगे। चला जाए ना, देखा ध्यान से। चलो देखो इधर
जब यहाँ पर बात हम लोग को पॉइंट मिल चुका है, हम लोग अब करने जा रहे हैं, देखो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला था ना, यदि यहाँ पर जो ये फार्मूला था a बराबर क्या था, इंटीग्रल x बराबर a से x बराबर b तक था, और यहाँ हो जाएगा y1 माइनस क्या हो जाएगा y2, क्योंकि भाई दोनों y का फलन मिलेगा हम लोग को। तो अब देखो ध्यान से, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि ये तो हम लोग का रफली काम था, क्योंकि पॉइंट हम लोग निकालने के लिए सिर्फ बस केवल सॉल्व किए थे, ठीक है ना। जब करेंगे इसको हम लोग आगे, तो देखा ध्यान से, यहाँ पर एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x बराबर क्या था, लोअर लिमिट 0 था, x बराबर 0 पर था, और x बराबर किस पर था 4 पर, और देखा y का मान जब हम लोग रखेंगे तो देखा यहाँ y का तो मान सीधा मिल रहा है, यहाँ अगर देखेंगे तो y का मान, तो y का मान क्या आएगा 2 करड़ी में x, क्या आएगा 2 करड़ी में x आएगा, तो यहाँ रखता 2 करड़ी में x, और यहाँ कह रहा y माइनस y1 माइनस y2 है, तो ये y2 ये है, तो माइनस जब हम करेंगे यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 4 हो गया, और बाहर क्या रहेगा dx रहेगा, क्या रहेगा, बस इसी को हम लोग को हल कर देना है, ये जो इंटीग्रेशन है इसी इंटीग्रेशन को क्या कर देना है, निश्चित समाकलन से हम लोग को इसको सॉल्व कर देना है। चलो करो, ये 0 है और ये क्या है 4 है, इसको जब हम लोग करेंगे 2 रूट में x है, यहाँ पर dx है, और माइनस इंटीग्रल जो है x स्क्वायर बाई 4 है, और यहाँ पर dx है 0 और 4 तो वही है, इसका इंटीग्रेशन हल करके बताओ कितना आएगा, ये सब तुम्हारा काम है। जैसे ही इसको पूरा पूरा सॉल्व करोगे तुम लोग 16 इसको सॉल्व करने में पूरा पूरा देखो ये 16/3 यही आंसर आना चाहिए, जल्दी सॉल्व करके बताओ सभी लोग। ये निश्चित समाकलन वाले नियम से सॉल्व करो इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x पावर n का, x पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है फार्मूले से x पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 यही ना होता है, और यहाँ पर हम लोग प्लस c के रूप में लिख लेते हैं, और इसका जब करेंगे तो क्या होगा, ये भी वही चीज है, एक ही पर तो दोनों है, तुरंत करके बताओ एक 16/3 यहाँ पर हल करने में पूरा आएगा, जल्दी सॉल्व करो इसको, इसका सॉल्व करो और लोअर लिमिट अपर लिमिट रख के सॉल्व करो, 16 आना चाहिए था नीचे, जल्दी करा बेटा, करा करा करा, चला बढ़ते हैं हम लोग, देखा ध्यान से यहाँ पर हम लोग इनमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16/3 हम लोग बताया गया था कि आएगा, हम इसको बिठा रहे हैं सब चीजों को, फॉर्मूले वगैरह की सब बात जो है ये सब तो सवाल का ही हिस्सा था, इंग्लिश को बता दीजिए। हाँ ये तो फिगर था, फिगर हम लोग को नहीं मिटाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखा आप देखो सॉल्यूशन बचा हुआ हम लोग का सीधा सीधा, ठीक ना, इसी को हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रल 0 से कितना हो गया 4 हो गया, 2 रूट में क्या हो गया x हो गया dx हो गया, और माइनस इंटीग्रल 0 से 4 हो गया x स्क्वायर बटे में 4 हो गया dx हो जाएगा, सही है। जब एक करवा तो क्या आएगा तो ये 2 तो बाहर रहेगा, इसका जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा x पावर आएगा 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखा टोटल जो पावर वो कितना 0 तो 4 ले रहा, ठीक है, माइनस एक ही करना, इसका कितना हो जाएगा 1/4 को बाहर निकाल दो, हटाओ छोड़ो बवाल, इसका x पावर कितना हो जाएगा 3, 2 में जोड़वा तो कितना हो जाएगी, लिख ला पहले 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1, और इसका पावर कितना 0 और 4 हो गया, सही है। देखा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 3 बटे में कितना हो जाएगा 2 बटे में 2 कम 2 3/2 हो गया, 3/2 तो 2 चला जाएगा कहाँ ऊपर, माइनस 1/4, इसको भी जब हम लोग करेंगे तो x पावर 3 हो गया, कितना हो गया ये 0 4 रहता है के, ये x पावर 3 हो गया बटे में कितना हो गया 3, और यहाँ पर 0 4 तो वही है सवाल में, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा हम लोग ले आके 2 चला गया, देखा ऊपर यहाँ पर है तो ज्ञान की तो बाहर भी निकाल सका, खत्म कर ला सही है, हाँ 4 ले ला के 4 बाहर कर रहा, ये हो गया 2, अंदर जब जीवा लेके तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 के बाहर ले ला, छोड़ा बॉल 3/2 के 2/2 4/3 बाहर देखो गया, अंदर क्या बचा, ये बचा 4 के पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, हो गया, माइनस 1/4 को बाहर छोड़ दो, और यहाँ पर हो जाएगा 4 के पावर 3 हो जाएगा बटे में 3 हो गया, सही है। एक सॉल्व करा थोड़ा सा, एक के बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कट जाएगा 2 से 2, चला कर लेंगे बढ़िया से, पहले 2/4/3 हो गया, बटा यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो 2 का पावर 3 बच गया ना, 2 का पावर 3 हो गया, और माइनस 1/4 है तो 1 4 काट रहा था, 4 चौके 16 बटे कितना हो गया 3 हो गया, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस चीज को, और ये तो है अलग, 4 दूनी के 4 दूनी 8 चौके 32, तो 32 बटे कितना हो गया 3, माइनस 16 बटे कितना हो गया 3, अब देखा एलसीएम मिला 3, 32 माइनस 16 कितना आई 16/3, तो 16/3 वर्ग जो था वर्ग, यही आंसर वर्ग आंसर आ जाएगा, ठीक है सवाल का।
वर्ग इकाई जो भी मात्रक अंतरक नहीं दिया रहता है, सेंटीमीटर मीटर डेसीमीटर रहता है तो लिखते हैं, अगर नहीं दिया रहता है तो हमेशा क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग में आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, वर्ग इकाई जो होगा यही इसका, ठीक है। किसी भी तरीके का पूछ सकता है, लेकिन कर्व जो सांख्यों वगैरह जो होता है बनाने आने आता रहेगा, तभी यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा सवाल, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया। इसका भी तुम लोग करना है ना, एक ही सवाल अपने इसका कम से कम जरूर करना। और y स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4ax हो जाएगा और x स्क्वायर इक्वल टू 4ab हो जाएगा। एक का उत्तर करना सवाल ऐसे, इसको क्या क्या हुआ बेटा करना, इधर देखा ध्यान से, क्या हुआ, पूछो कौन सा, यहाँ पर देखा ध्यान से, इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर लिया, यहाँ पर देखा ध्यान से, 4 पावर कितना लिखा है 3/2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पूर्ण पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और जानते हैं कि a पावर n अगर है और पावर m है तो क्या होता है a पावर n इंटू m हो जाता है। तो यहाँ पर देखा ध्यान से, तो 2 हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया 2e से कट गया, अब 2 का पावर 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। इसी चीज को हम डायरेक्ट लिखे यहाँ पर, देखा ये चीज ना, और वही काम इधर ही करेंगे। यहाँ तो केवल x है, यहाँ तो पावर लफड़े नहीं है, यहाँ 4 पावर 3 डायरेक्ट रख दिए, और ऊपर 4 तो 3 तो 4 था, और यहाँ पर नीचे 1 था, 1 को कट गया तो 16 आ गया, ठीक है। अब इसी घटा के लिख देंगे, ठीक है। ये सवाल जो है, और इसे पैटर्न पर सवाल जो होता है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा एरिया वाले चैप्टर का, जो समाकलन के अनुप्रयोग में अगर देखा जाए तो एरिया वाले चैप्टर का सवाल ये इंपॉर्टेंट रहेगा।